नमस्कार सभी को। अगर घुटने के दर्द की परेशानी से आप परेशान हैं तो बस अब बेफ़िक्र हो जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। घुटने के दर्द के लिए मैं कुछ आसान एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ जिनसे कि आपको इन दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले इस तरह का कोई कड़क फाइल ले लें या न्यूज़पेपर ले लें। 2-3 न्यूज़पेपर एक साथ इकट्ठे करके दोनों घुटनों के बीच में लगाएंगे, आराम से बैठ जाइए। अब जब आपने घुटनों के बीच में होल्ड कर लिया, अब धीरे धीरे उसे गिरने नहीं देना है। इनहेल के साथ पैर अप होंगे आपके, एक्सहेल के साथ डाउन। सांस लेते हुए पैर पूरे सीधे होंगे। ध्यान से देखिए, मेरे पैर पूरे सीधे हो रहे हैं, मैं पूरा घुटने को सीधा कर रही हूँ और पैर पूरा मोड़ते हुए नीचे लेकर जा रही हूँ। को मेरा पैर जो है वो चेयर के नीचे तक जा रहा है क्योंकि चेयर नीचे से होलो है, खाली है। इस तरह से करना है आपको कम से कम 50 बार। अब आप बैठ जाइए। नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो बेड पर बैठेंगे। इस तरह से टॉवेल का एक रोल बना लीजिएगा। टॉवेल को रोल को बना करके घुटनों के नीचे लगाना है, बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाएंगे, जो आपके जोड़ हैं उनके नीचे। अब आपको अपने घुटनों से पुश करना है, उस टॉवेल को दबाना है। टॉवेल का रोल नरम होता है, घुटनों से उसे दबाने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखिए मेरे पैर किस तरह से उठ रहे हैं। घुटनों से मैं उस टॉवेल को दबाने की कोशिश कर रही हूँ। लगातार करते जाना है आपको। घुटनों से प्रेशर बनाइए और टॉवेल को दबाने की कोशिश कीजिए। इसको भी आपको 50 बार करना है। अब हम अपने पंजों का मूवमेंट करेंगे। सीधे बैठ जाइए। इनहेल के साथ पंजे अपनी तरफ फेस की तरफ खींचें, एक्सहेल के साथ नीचे की तरफ दबाएंगे। लगातार आपको ये मूवमेंट करना है। पूरे खींचने की कोशिश करें। आपको शुरू शुरू में दर्द होगा बट हार नहीं मानना है। पंजों को अपनी तरफ पूरा खींचें और फिर नीचे भी ताकत लगा करके पूरा दबाइए। इस तरह से लगातार करें। झुककर नहीं बैठेंगे। अगर झुककर बैठ रहे हों तो हाथ को फ्लोर पर रखें और कमर को सीधी रखेंगे। लगातार पैरों को चलाएंगे। अब ऑल्टरनेट आपको पैर को चलाना है, उनको भी आप 50 बार चला लें। और ऑल्टरनेट भी, अब एक पैर नीचे एक पैर ऊपर हो रहा है, इसे भी आपने 50 बार के समथिंग चलाना है। लगातार पूरे अच्छे से पैर एक अपनी तरफ खींचो, एक पूरा नीचे दबा दो, एक अपनी तरफ खींचो, एक पूरा नीचे दबा दो। इसको भी आपको कंटिन्यू करना है। कोशिश करें कि आप इसे भी 50 बार कर पाएँ। जब आप ये मूवमेंट करते हैं ना, यकीन मानिए घुटनों से धीरे धीरे दर्द जाने लगता है, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। लगातार करते जाइए इस तरह से। अभी धीरे धीरे हम घुटनों की जो हड्डी है, जो पटेला बोन है, उसको खींचेंगे और छोड़ेंगे, खींचेंगे और छोड़ेंगे। ध्यान से देखिए मेरे घुटनों में मूवमेंट आपको दिखाई देगा। लगातार करते जाना है। हड्डी को अपनी तरफ खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें। देखिए घुटने आपको हिलते हुए महसूस हो रहे हैं। ध्यान से देखें, मैं घुटनों को खींच रही हूँ, फिर छोड़ रही हूँ, खींच रही हूँ, फिर छोड़ रही हूँ। इस क्रिया को भी आपको कम से कम 25 से 30 बार तो करना ही है। अब धीरे धीरे आप इस पोजीशन में बैठिए जिसमें मैं बैठ रही हूँ। धीरे से हाथ हिप्स के पीछे रखेंगे। अब एक एक पैर आपको ऑल्टरनेट सीधा करना है, फिर एड़ी को हिप्स के पास लेकर आना है। पैर सीधा करना है, एड़ी को हिप्स के पास लेकर आना है। कोशिश करें जब आप पैर अपने पास ला रहे हैं, एड़ी आपके हिप्स के पास आ जाए। लगातार इस तरह से एक एक पैर चलाने की कोशिश कीजिए। पैर पूरा सीधा होगा, फिर मुड़ कर के आपके पास आएगा, फिर सीधा होगा, मुड़ कर के आपके पास आएगा। लगातार करना है। थोड़ा सा यहाँ पर कैपेसिटी का ध्यान रखना, इसमें थकान होने लगती है, तो शुरुआत में आपसे जितना बने उतना करना। धीरे धीरे हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। हाँ, यानी कि आपको 25 बार करना है, फिर 50 बार पर लेकर के जाना है। इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज आपने करनी है। फिर धीरे से रिलैक्स। अब अपने टॉवेल रोल को फिर से उठाइए और घुटनों के नीचे लगाएंगे। नी जॉइंट के नीचे लगाना है। किस तरह से मैंने हाथ से पैर को लॉक किया है उस तरह से लॉक करें और दबाइए। फिर ढीला छोड़ दें, फिर दबाएं। रोल पूरा दबना चाहिए, पैर को दबाइए ताकत से और फिर धीरे से उसे ढीला छोड़ देंगे। फिर दबाएंगे उसे और फिर धीरे धीरे उसे हम ढीला छोड़ देंगे। इसी तरह से हम दूसरे पैर से भी करेंगे। दबाइए पैर को और फिर धीरे धीरे हम उसे ढीला छोड़ेंगे। अगर पैर हवा में रखने में दिक्कत हो तो पैर इस तरह से फ्लोर पर रखेंगे, फिर दबाएं। अब पैर अगर हवा में नहीं रह पा रहा हो तो पंजे को फ्लोर पर रखें, फिर दबाइए, लॉक करें अच्छे से और इसको फिर से ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा आपको कम से कम 10 बार एक पैर से और 10 बार एक पैर से करना है। अब धीरे से हम इस तरह से पैर को ऊपर करेंगे। आप एक हाथ नी जॉइंट के नीचे लगाएंगे और एक हाथ का सपोर्ट आपको पंजे के वहाँ पर लगाना है। पूरा घुटना सीधा होना चाहिए आपका।
धीरे से इसे मोड़ें, सीधा करें। और जब मोड़ रहे हैं तो घुटने के नीचे हथेली होनी चाहिए, जिसको आप लॉक कर दें अच्छे से। ये हथेली दबाइए, ताकत लगाएं, फिर पैर पूरा सीधा कीजिए। घुटना सीधा होना चाहिए, दबाइए, ताकत लगाइए, पैर पूरा सीधा कर दीजिए, लॉक करें, ताकत लगाएं, पैर पूरा सीधा कर दें। लगातार इसको करना है। इस क्रिया को भी आपको 10-10 बार दोनों पैरों से करना है। अब हम थाइस को लॉक करेंगे, फिंगर्स को लॉक कर दीजिए। घुटने से नीचे के पैरों का मूवमेंट होगा, रोटेट करना है, घुमाइए। घुटने से नीचे का पैर घूम रहा है पूरा, लगातार इसको घुमाते जाएं, घुमाते जाएं। आपको कोशिश करनी है शुरुआत में कम से कम आप 15 से 20 बार इसे करें। आपको इसको एंटी क्लॉक भी चलाना है, उल्टा भी चलाना है, यानी कि 15 बार आप सीधा चला लीजिए, 15 उल्टा चला लीजिए। सेम प्रोसेस आप दूसरे पैर से भी करेंगे। 15 बार आप सीधा चलाएंगे इसको और 15 बार ही उल्टा चलाएंगे। लगातार करने की कोशिश करेंगे, रोज़ करेंगे, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारें। यकीन मानिए इन सब एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस तरह से पेट पर लेट जाइए, हाथों का स्टैंड चिन के नीचे लगाएंगे। ऑल्टरनेट आपको एक एक पैर चलाना है। आपका एक बार एक पैर हिप्स के पास जा रहा है, एक एड़ी हिप्स के पास जा रही है। लगातार इन्हें चलाने की कोशिश कीजिए। हाथ का स्टैंड बना करके हमने चिन के नीचे लगा रखा है। फिर दोनों पैर चलाना है। एक एक पैर भी आपको कम से कम 50 बार चलाना है और दोनों पैर भी आपको 50 बार चलाना है। इस तरह से आप लगातार करते जाएंगे। ध्यान रखें, इससे कम अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। शुरुआत में नहीं होगा आपसे, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आप आसानी से 50-50 बार कर पाएंगे। रोज़ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे घुटने आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो इनका साइनोवियल फ्लूइड होता है अंदर, वो सूख जाता है, वो धीरे धीरे इनमें बनने लगेगा। आपकी जो घुटने की हड्डियां हैं जिनमें से कट-कट आवाज़ आ रही थी, वो धीरे धीरे उसमें जब ग्रीस बनने लगेगा तो ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बट एक्सरसाइज रोज़ करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरे वीडियो के साथ साथ आप एक्सरसाइज करेंगे और अपने घुटने की प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे। नमस्कार।